वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनको जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करूंगा और इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। और सबसे पहले मैं इसका एच टी एम एल का बेसिक सेंटेक्स लिख लेता हूँ। हेड के टैग में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ स्क्रिप्ट का टैग। और इसके अंदर हम जो है अपना स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, मैं लिखता हूँ वेर ए और इक्वल टू इसकी मैं जो है ना वैल्यूज लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हो सकती हैं। मतलब कि मैं अगर लिखूँ फर्स्ट नेम और कॉलन लगाते हैं और मैं इसका फर्स्ट नेम लिख देता हूँ मलिक। ठीक है, और मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, एल लिखते हैं एल नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीशान। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ। ठीक है, एज, और मैं लिख देता हूँ 25। और अब जब मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको गेट किस तरह से करते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में इसको अगर मैं गेट करूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर मैं यहाँ पर ए को जो गेट करूँ, मतलब ए हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अगर मैं इसको गेट करूँ तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा। मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो कंसोल के अंदर हमारा कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो है डिस्प्ले करवाया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। सही है, अब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही शो होगा। हमें किस तरह से इसको गेट करना पड़ेगा, अगर मैं इसको कंसोल में लिखूं तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझ आएगी आपको। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं ए को गेट करता हूँ। ठीक है, तो हम कंसोल में चलते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट नेम मलिक, लास्ट नेम जिशान, और थर्ड जो है हमारे पास एज 25। अब जब हमने इनको गेट करना है तो इसको हम किस तरह से गेट करेंगे। आपको पता है किसी भी चीज के अंदर जाने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। सही है, अब देखो अब ए के अंदर हम पहुंच गए। अब ए के अंदर हमारे पास एफ नेम, लास्ट नेम और एज है पड़े। ठीक है, तो हम किस तरह से गेट करेंगे, ए डॉट एफ नेम। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो क्या हमारे पास कंसोल में वैल्यू आई, एग्जैक्टली हमारे पास कंसोल में मलिक आ चुका है। सही है, अब अगर मैं ए डॉट लास्ट नेम करूं तो ए डॉट लास्ट नेम कर सकता हूं। अब देखो जिशान डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं मलिक और जिशान दोनों को डिस्प्ले करना चाहूं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ नेम, और यहाँ पर मैं एक कंकेटिनेशन के लिए प्लस लगाता हूँ और मैं यहाँ पर स्पेस लेता हूँ और साथ में मैं फिर से प्लस लगाता हूँ और फिर जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं ए डॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम। सही है, अब जरा हम चेक करते हैं तो ये देखो मलिक ज़िशान हमारा डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, ए डॉट फर्स्ट नाम करेंगे तो हमारा फर्स्ट नेम मतलब मलिक हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस कनकेटिनेशन के लिए होता है, और ये मैंने स्पेस लिया यहाँ पे। अगर मैं ज़्यादा स्पेसेस लूँगा तो ज़्यादा स्पेसेस डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर कनकेटिनेशन किया है और ए डॉट लास्ट नेम, इससे हमारा लास्ट नेम यानी कि ज़िशान जो है वो गेट हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम न्यू एरे बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ। अब मैं एरे का नाम जो है रख देता हूँ एक्स रख देता हूँ। सही है, जब ए डबल आर हम एरे बना लेते हैं। ठीक है, एरे बनाई, उसका नाम लिखा। अब यहाँ पे एरे के अंदर जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है। ठीक है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और अब देखो एरे के अंदर मैं कोई भी वैल्यूज ले लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जीशान, और इसके साथ साथ मैं ले लेता हूँ मुदस्सिर, इसी के साथ साथ मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ अली, और एक मैं और वैल्यू ले लेता हूँ असद। ठीक है, अब देखिए मैंने वैल्यूज कुछ ले ली हैं। अब अगर मैं इसको गेट करना चाहूँ, मतलब इस एरे को गेट करना चाहूँ, तो मैं किस तरह से गेट करूँगा, एग्जैक्टली जैसे हमने ए डॉट एफ नेम किया था वैसे हमें ए डॉट एरे करना पड़ेगा। सही है, तो मैं इस तरह से इसको गेट कर देता हूँ ए डॉट एरे अगर हम करें। ठीक है, ए डॉट एरे किया तो हमारी कंप्लीट की कंप्लीट एरे यहाँ पर देखो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है। ये देखो अब इसके अंदर 0 इंडेक्स पे जिशान पड़ी है वैल्यू, 1 इंडेक्स पे मुदस्सिर पड़ी है, सॉरी हाँ 2 इंडेक्स पे हमारे पास अली पड़ी है वैल्यू, और 3 इंडेक्स पे हमारे पास असद वैल्यू पड़ी है, और इस एरे की लेंथ जो है वो 4 है। अगर हम इसकी एरे की लेंथ चेक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं एरे डॉट लेंथ, तो वो क्या करेगा, हमारी एरे की जो वैल्यू है लेंथ है 4 वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है,
अब अगर हम किसी इंडेक्स पे, मतलब हमारे जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, जीशान पड़ी है, तो हम अगर जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को गेट करना चाहें, जीशान को गेट करना चाहें, तो हम उसको किस तरह से गेट करेंगे कि एरे की हमारे जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, ए डॉट एरे के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, मतलब जीशान को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो, तो उसने जीशान को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं वन इंडेक्स वाले को, इनको मुदस्सिर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो हम मुदस्सिर को इस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे वन इंडेक्स से। अगर हम यहाँ पे टू कर देते हैं तो टू इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है अली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गेट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने एक एरे बनाई है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, हम ये एरे की जगह फंक्शन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। अब देखो फंक्शन किस तरह से बनाऊंगा। अब मैं एक डिटेल का फंक्शन बना लेता हूँ, डिटेल, और कॉलन लगाता हूँ। अब हम यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब फंक्शन जो होता है उसको इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं अब आपको अगर मैं बताऊं, अब मैं फंक्शन से कुछ जो है वैल्यू को रिटर्न करवा सकता हूँ, या कोई भी हमें जो फंक्शनैलिटी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन से मैं वैल्यू को रिटर्न करवा देता हूँ 1000, अब 1000 को अगर मैं इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूँ, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो जो हमारा डिटेल नाम का फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करवा रहा है, 1000। ठीक है, तो हमारा 1000 स्क्रीन पर आ जाएगा। अभी देखो हमें किस तरह से इसको जो है ना कॉल करना पड़ेगा। ए के अंदर हमारे पास डिटेल नाम का फंक्शन है, तो हम इसको किस तरह से गेट करेंगे। अगर अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाऊँ, अभी ये एरर आ रहा है, मैं इसको कट कर देता हूँ, एक ए को जस्ट मैं गेट करता हूँ। ठीक है, ए को गेट करता हूँ। ये क्या एरर आ रहा है, अच्छा हमने कोई जो है एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाई है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के साथ हमें ये स्मॉल ब्रैकेट्स भी साथ में लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स तो फंक्शन के साथ मस्ट होती हैं ना, तो ये हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अभी देखो अभी हमारा जो है ना वो फंक्शन गेट हो चुका है, हमने उस फंक्शन को गेट किया है। सॉरी, हमने अभी तक क्या किया है, हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमने ऑब्जेक्ट को गेट किया, कंसोल डॉट लॉग में हमने ए को गेट किया हुआ है, मीन्स दैट हमने अपने ऑब्जेक्ट को गेट किया हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो ए डॉट डिटेल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फंक्शन है, ये सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं तो हमारा फंक्शन यहाँ पे खड़ा है, ये देखो ये फंक्शन और साथ में एफ लिखा हुआ है, मीन्स दैट ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट डिटेल, और इसके अंदर फिर हमारी जो है ना तीन चीजें हैं, सॉरी हमारे इसके अंदर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वो, तो मैं इसको कर देता हूँ ए डॉट डिटेल। ठीक है, अब ए डॉट डिटेल को मैंने जो है ना यहाँ पे गेट किया, सॉरी ए डॉट डिटेल हमने डॉट लगाना था, ए डॉट डिटेल को मैंने यहाँ पे जो है ना गेट किया। तो ये देखो ये 1000 को रिटर्न कर रहा था फंक्शन, तो इसने 1000 रिटर्न कर दिया। ये देखो डिटेल का फंक्शन हमारा 1000 रिटर्न कर रहा था, तो जब मैंने ए डॉट डिटेल का फंक्शन कॉल किया तो उसने 1000 को जो है वो रिटर्न कर दिया है। सही है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, सिंगल वैल्यूज बना सकते हैं, इवन के हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मीन्स दैट यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने रखा स्टूडेंट और कॉलन लगाता हूँ और इसकी जो ब्रैकेट्स लगाता हूँ, और यहाँ पे अब देखो अब स्टूडेंट का जो मैं कह देता हूँ सिटी, इसको मैं कॉमाज में लिखूंगा सिटी, और सिटी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी लिख देते हैं हम, इस्लामाबाद। ठीक है, और मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और दोबारा से इसकी जो मैं है कंट्री लिख देता हूँ, और कंट्री की वैल्यू में लिख देता हूँ पाकिस्तान। आप सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मर्जी आपको, जिस तरह से बेस्ट लगे। अब इसको अगर हमने भी गेट करना है तो इसको भी हम कंसोल से गेट कर सकते हैं, ए डॉट। अब देखो ए डॉट हमें स्टूडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए डॉट स्टूडेंट किया, तो ये देखो स्टूडेंट का सिटी इस्लामाबाद, ये पूरा का पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो दोबारा से गेट हो गया है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम दोबारा से उसकी मतलब कि ए डॉट स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का हम सिटी गेट करना चाहते हैं तो डॉट सिटी कर देंगे, तो ये हमारा सिटी गेट हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से हमें उसका कंट्री चाहिए तो ए डॉट कंट्री करेंगे, स्टूडेंट डॉट कंट्री करेंगे, तो हमारा कंट्री गेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ऑब्जेक्ट की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए